प्यारे बच्चे नमस्कार। जैसा कि आपको जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है, तो इस वीडियो में कक्षा 5 का जो आपका हिंदी विषय का हम यहाँ पर एक ही वीडियो में अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1 और उसका जो मूल्यांकन है उसका सॉल्यूशन, और अध्याय 2 यानी कि एक ही वीडियो में आपको अध्याय 1 और 2 का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और ये जो आपकी यहाँ पर आप देख पाएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी विषय का जो पहला चैप्टर दिया गया है आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, क्या है, पुष्प की अभिलाषा। तो यहाँ पर हमें पुष्प की अभिलाषा के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको बताए जाएंगे, और यहाँ इसी वीडियो में आपको पार्ट 2 के भी आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं? तो सुरबाला के गहने पुष्पों से गुथे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? तो मातृभूमि वीरों से देश प्रेम, त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखती है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन करिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, शीश शब्द का अर्थ है। तो शीश शब्द का अर्थ क्या है? सिर होता है। चलिए प्रश्न 3 से 4 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के नए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हरि, तो क्या हो जाएगा? पुष्प हरि लायक नहीं बनना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाग्य, भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से पहले किसी को नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन जो पति है, इससे करना है, हमें अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं भटकना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख पाएंगे जो कि अध्याय बना है। तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ पर भी कर सकते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए ताकि वो भी इसको भर लें, क्योंकि इसको फिर आपको 6 फरवरी से पहले जमा भी करना है। ठीक है, तो जो 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि आप वनमाली होते तो बगीचे में आप क्या क्या कार्य करते, है ना? तो देखो तरीके, यदि हम वनमाली होते तो बगीचे में कई तरह के पुष्प लगाते, उनकी देखभाल करते एवं उन्हें सींचते और राष्ट्र की सेवा करते। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए, कविता में आए किन्हीं 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। पुष्प, यहाँ पर हमने पहला लिखा है, यहाँ कई तरह के पुष्प हैं, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्योंकि हमें क्या 3 वाक्य बनाना है। दूसरा, बनमाली, मैं भी बनमाली की तरह पुष्प लगाऊंगा। और नेक्स्ट है, वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 6 का आपको उत्तर यहाँ पर लिख देना है। चलिए 8 से 10 तक देखिए, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रश्न क्रमांक जो 8 से 10 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थीं? अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो पुस्तक चाहती कि उसे बिकाऊ न किया जाए, क्योंकि उसके मूल्य निर्धारण से उसकी लोगों तक पहुंच कम हो सकती है। इसलिए उसे निःशुल्क वितरित किया जाए ताकि उसके ज्ञान का भंडार सभी तक पहुंचे और अज्ञानता का नाश हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन 7 का आंसर लिख पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो मूल्यांकन, जैसे ही आपका ये पार्ट खत्म होता है, पहला पार्ट खत्म होता है, तो फिर यहाँ पर आपको मूल्यांकन भी दिया जाता है। तो यहाँ पर मूल्यांकन कार्य आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जल्दी से इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मूल्यांकन कार्य है पहला, तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, एक शब्द और एक वाक्य में इनके हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पथ का मतलब होता है रास्ता, राह, डगर। तो पथ का हमें पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिख दिया है हमने। फिर यहाँ पर देखिए 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा देखिए, तो हमें क्या है, आप मातृभूमि की सेवा के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? हम मातृभूमि की सेवा के लिए त्याग, बलिदान, देश प्रेम और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा पाठ में आए हुए 5 क्रिया तथा संज्ञाओं के नाम लिखना है। तो क्रिया शब्द यहाँ पर हमने देखिए, तोड़ना तो एक क्रिया है, ललचाना क्रिया है, फेंकना क्रिया है, चढ़ाना क्रिया है, इटलाना क्रिया है। जबकि संज्ञा क्या है? सुरबाला, गहना, पुष्प, बनमाली, माला। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो आपका अध्याय 1 है उसका यहाँ पर मूल्यांकन भी आपको बता दिया गया है। चलिए अब हम अध्याय 2 भी देख लेते हैं। अध्याय 2 कौन सा है वो देखते हैं पहले बच्चों। तो चूँकि अध्याय जो आपका 2 है वो आपका जो सिलेबस कम किया गया था तो उसके तहत हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या अध्याय 3 देखने को मिलेगा, जो क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं, हमें तो आंसर करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? तो ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए महावार की नौकरी की।
तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देना है और इसी वीडियो में आपको इसका मूल्यांकन भी देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरा देखिए, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द है निंदा, तो आपको क्या कर लेना, निंदा। चलिए तीसरा देखिए, हमें आत्म सुख कब मिलता है। निस्वार्थ भाव से परोपकार और सेवा करने से हमें क्या मिलता है, आत्म सुख मिलता है। इस तरीके से प्रश्न 3 का उत्तर आप अच्छी तरीके से लिख दीजिए। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, 3 से 4 पंक्तियों में इनके उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर चौथा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना। पुस्तक, तो हमें इसका पर्यायवाची शब्द किताब है, वही, जिल्द, पोथी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप पुस्तक का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। दूसरा देखिए, यहाँ पर शब्द दिया गया है पत्थर, तो पत्थर का पाहन, शिला, पाषाण, उपल। इस तरीके से इसका लिखिए। देखिए रात का रात्रि, निशा, रैन, रजनी। इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे। तो हम अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अच्छी पुस्तकों की मदद लेंगे, स्व अध्ययन करेंगे और अपने शिक्षक से सहायता लेंगे। इस तरीके से प्रश्न 5 का उत्तर यहाँ पर लिखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता है उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिख दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 8 से 10 पंक्तियों में इनके हमें उत्तर लिखना है। तो 7वां देखिए क्या पूछा गया है, योग्य बनने के लिए आपको किस प्रकार के अवसर चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। योग्य बनने के लिए हमें सर्वप्रथम अनुशासित जीवन चाहिए, लोगों के बीच समय बिताना, उनके अनुभवों से सीखना, शिशुओं, नवयुवकों और वृद्धजनों के अनुभव जानना, और हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसे पूर्ण ईमानदारी, लगन, निष्ठा से कर्तव्य पालन करना ही हमें योग्य बनाता है। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या अध्याय 2 का मूल्यांकन दिया गया है। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गति शब्द में इच्छानुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो क्या हो जाएगा, दुर प्लस गति। तो इस प्रकार से आपको दुर्गति, इसका एक नया शब्द देखने को मिल जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 से 4 तक पंक्तियों में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें पढ़ने लिखने के लिए वातावरण, शिक्षक मार्गदर्शन और पाठ्य सामग्री चाहिए। चलिए अगला देखिए, प्रश्न दीर्घोत्तरीय है, 8 से 10 पंक्तियों में इनके उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर क्या हम दूसरों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम दूसरों की मदद निम्न तरीके से कर सकते हैं। पहला, स्व सहायता समूह बनाकर। दूसरा, बच्चों की पुरानी किताब किसी गरीब जरूरतमंद को दान देकर। और नेक्स्ट है, कम पढ़े लिखे लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान कर आदि। बच्चों इस प्रकार से आपको कक्षा 5वीं का अध्याय 1 और 2 का इस वीडियो में सॉल्यूशन बताया है। और आप चाहते हैं कि आपको और वीडियो को सॉल्यूशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, तो आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, तो वहाँ पर आपको अध्याय 3, 4 का भी सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जल्दी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।